Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपसे किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कुछ फेमस बुक्स के राइटर का एक्सप्लेनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, इन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट की। साइंस के अलावा भी आपकी बाकी के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ये सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनमें से कुछ सोशल, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाते हैं। इन सब का साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब। और चलिए इसी अच्छी बात से अब हम शुरुआत कर देते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 की। तो हमने लास्ट वीडियो में टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम देख लेते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला है लिस्ट फ्यू प्लांट्स फाउंड अराउंड योर हाउस। अब कुछ प्लांट्स बताओ जो कि आपके घर के आसपास है। तो हमारे घर के आसपास तो भाई अब आपके सबके घर के आसपास डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं। प्लांट मतलब हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर, क्लाइंबर, सब कुछ आप लिख सकते हैं। तो मनी प्लांट हो गया, तुलसी है, बनियन ट्री हमने देखा है, पीपल ट्री हम देखते हैं, और इसके अलावा नीम ट्री देखते हैं, सनफ्लावर भी किसी किसी के घर में लगे होते हैं, ग्रास देखते हैं हम, रोज प्लांट, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन को देख लेते हैं हम, मस्टर्ड प्लांट भी बहुत सारे घर में होता है, टोमेटो होता है। ये सब हमारे घर के आसपास आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, सो मैंगो, नीम, ग्रास, चिली, पालक, बनियन ट्री, और इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। मतलब इसमें ये तो हमने कुछ नाम बताए हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई और प्लांट है तो डेफिनेटली आप वो जरूर लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट से पहुंच जाएंगे। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आर ऑल द प्लांट सेम इन साइज? क्या सारे प्लांट सेम साइज के होते हैं? तो यार इनको बताओ ना कि सारे प्लांट जो है वो सेम साइज के नहीं होते हैं। कुछ प्लांट जो है वो ग्रास भी होते हैं, कुछ प्लांट तुलसी भी होते हैं, कुछ प्लांट जो हैं वो रोज हैं, तो कुछ प्लांट लेमन है, कुछ प्लांट जो हैं वो बड़े बड़े से पाम ट्रीज भी हैं। तो इसका मतलब कि प्लांट हमेशा क्या सेम साइज के हैं? नहीं, क्योंकि हर्ब्स, श्रब्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, हमारे पैरों के भी नीचे आ जाते हैं। श्रब्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? श्रब्स जो होते हैं वो हमारी हाइट के भी हो सकते हैं, और ट्रीज हमसे बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्लांट सेम साइज के नहीं होते। तो हम इसका आंसर दे देते हैं कि भाई नो, ऑल प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया, जैसे कि रूट्स होती हैं, स्टैम्स होते हैं, लीव्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, फिर उसमें नोड होता है, इंटर नोड होता है, एंड अगर देखें पेट्रियोल होगा, लैमिना होगा। तो ये तो बहुत डिटेल में हो गया। तो हमसे इन्होंने क्या पूछ लिया भाई? यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि मेजर पार्ट्स आपको बताना है। बड़े बड़े जो मेजर रोल रखते हैं, मतलब एक तो जो खाना बना ले, एक जो पानी दे दे, और एक जो हमें अच्छी तरीके से स्टैंड अपराइट पोजीशन में रख ले। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले जो फूड दे देगा वो जाएगा लीफ, जो पानी पहुंचा देगा वो आपका रूट, एंड स्टैम जो अपराइट पोजीशन में रख दे वो रूट है। तो स्टैम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर। अब फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो ये पॉइंट जो है ना फ्लावर का, ये आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में जब जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि जो फ्लावर है बेसिकली ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। इनसे ही हमें सीड्स मिल जाते हैं और यही फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस वजह से जो फ्लावर है वो हमारा एक बहुत मेजर पार्ट है प्लांट का। ठीक है, तो अगर 4 मेजर प्लांट आपसे पार्ट अगर पूछे हुए हैं तो वो क्या क्या बताएंगे आप बताएंगे फ्लावर, लीव्स, रूट एंड फ्लावर। ठीक है, एंड स्टेम ऑल्सो। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर? तो कितने टाइप के प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं? कौन कौन से टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं? तो भाई हमने बताया अभी कि कुछ प्लांट हमारे से बहुत छोटे हैं, कुछ प्लांट जो है वो हमारी हाइट के बराबर है, और कुछ प्लांट जो है वो बहुत लंबे लंबे हैं। तो हमने उनको कैटेगरी दे दी है हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। क्लियर है? तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सो नेम द 2 प्लांट्स दैट बिलोंग टू हर्ब्स। अब 2 प्लांट आपको बतानी है जो कि हर्ब होती हैं। हर्ब मतलब कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो भाई टोमेटो, पोटैटो, दे आर हर्ब्स, बहुत छोटे हाइट के होते हैं, इसलिए हम उनको हर्ब की कैटेगरी में रखते हैं।
आई बात समझ में? तो टोमेटो एंड पोटैटो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। अब आपको नेक्स्ट मुझे लग ही रहा था कि यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आपसे पूछेंगे कि श्रब्स क्या होते हैं। तो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। तो श्रब्स कौन कौन सी होती है? तो हम देख लेते हैं भाई, लेमन एंड ऑरेंज। ठीक है, तो आप ना थोड़ा ऐसे याद रख लीजिए कि जो काफ़ी छोटे हैं वो आपके हर्ब्स हैं, जो हमने पहले ही बताया था। और अगर श्रब्स को एकदम क्लियरली आपको बताना है तो अब लेमन, ऑरेंज, ये भी क्या होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये ट्री के अंदर नहीं आते। इनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा पतला होता है, वुडी तो होता है लेकिन थोड़ा पतला होगा, आसानी से झुक जाता है। क्लियर है? इसलिए ये सब श्रब्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको, जब हमने एक एक टॉपिक को पढ़ा था ना, तो मैंने समझा दिया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने इसका आंसर दे दिया है लेमन एंड ऑरेंज। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छा। साइंस सब्जेक्ट क्या होता है ना कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमें प्लांट्स के बारे में पता चल जाता है, सॉइल के बारे में पता चलता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में, साथ साथ में हमें भाई आसपास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लाइट के बारे में, एनर्जीज के बारे में, सबका एकदम जोड़ तोड़ जो है ना साइंस लेकर के आ जाता है। क्लियर है? तो भाई चलो, अभी तो अपन फिलहाल इसमें पढ़ रहे हैं हमारे प्यारे से प्लांट्स के बारे में। तो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। इसमें ट्री का एग्जाम्पल आपसे पूछा है। तो भाई ट्री का एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, जब हम खेलते हैं तो हम जब थक जाते हैं तो घने घने पेड़ों की छांव में बैठ जाते हैं। तो बड़े बड़े घने पेड़ कौन से होते हैं? पीपल हो सकता है, बनियन ट्री, या फिर और कौन कौन सी, नीम का बड़े बड़े पेड़ होते हैं, या टैमरिन जो होती है आपकी, वो एक बड़ा सा पेड़ होता है, ट्री होती है। तो आपको जो ट्री का नाम सबसे अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है मैंगो एंड नीम, क्योंकि मैंगो और नीम जो है ना ये आपको इंडिया में हर जगह, हर शहर के हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं लगा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि मैंगो बहुत आसानी से लग जाते हैं और सबसे फेवरेट होता है मैंगो। फलों का राजा भी कौन होता है? मैंगो होता है। इसलिए राजा बोलते हैं ना इसको, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो भाई चलिए, यहाँ पे तो हो गया मैंगो और नीम हमारा आंसर। हम चल देते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो डिफाइन पेट्रियोल। अब ये पेट्रियोल, इसकी स्पेलिंग है PETIOLE, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है पेट्रियोल। ठीक है, तो ये पेट्रियोल होता क्या है? तो बेसिकली आपका जो लीफ है ना, वो स्टेम से जिस पोर्शन से कनेक्टेड होता है, ये मान लीजिए स्टेम है और ये हो गया लीफ, तो ये पोर्शन क्या कहलाता है? तो ये पोर्शन कहलाता है पेट्रियोल। सो द पार्ट स्टॉक ऑफ a leaf by which it is attached to a stem is called the petiole। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैमिना। अब लैमिना क्या होता है? तो लैमिना जो है बेसिकली ये जो ग्रीन पूरे पैचेस होते हैं ना लीफ के अंदर, ये जो पूरा का पूरा ग्रीन कलर है, ठीक है, अब ये ग्रीन कलर मेरे से रेड सिलेक्ट हो गया, तो ये जो पूरा का पूरा ग्रीन कलर होता है लीफ के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं? लैमिना। द ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, मतलब लीफ का पूरा फ्लैट पार्ट जिसमें ग्रीन ही ग्रीन कलर है, उसको हम उसका लैमिना कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब वेन्स क्या होती हैं? व्हाट आर वेन्स? तो वेन्स क्या है? हमने देखा कि हमारी लीव्स जो है उसमें ग्रीन कलर तो है ही, ठीक है। हम फिर से अगर डिज़ाइन करें तो ये हमारी प्यारी सी लीफ मैं अगेन डिज़ाइन कर देती हूँ और आप लोगों को और बेहतर तरीके से दिख जाए इसके लिए हम यहाँ पे इसको ग्रीन कलर भी कर देते हैं, है ना। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो चैप्टर है बेसिकली, इसको ना आप जब भी पढ़ें तो नोट्स ज़रूर बनाएं। आई होप आप अपनी क्लास नोट्स बनाते हैं तो उनमें ना जगह जगह पर ये डायग्राम ज़रूर बनाया करिए, ठीक है। ये डायग्राम क्योंकि ना काफ़ी हेल्प कर देते हैं हमारी, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया हमारी लीफ और इसमें कुछ इस तरह से ये जो वेन्स होती हैं, है ना। तो आपसे इन्हीं वेन्स के बारे में ये लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट आर वेन्स, ये वेन्स होती क्या हैं। सो द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। सिंपल सा आंसर है, ये जो लाइन्स है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो द लाइन्स ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर ये जो लाइन्स होती है, ठीक है, जो कि कैसे भी स्ट्रक्चर की हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है या फिर रेक्टिकुलेट वेनेशन की हो सकती हैं। तो ये जो लाइन्स हैं लीफ के ऊपर वही क्या कहलाती हैं, वही कहलाती हैं वेन्स। और इन वेन्स का काम क्या होता है, तो इन वेन्स का काम होता है पेड़ को, पत्तियों को पानी पहुँचाना, पत्तियों से ज़रूरी न्यूट्रिशन को लेकर के आना। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे खत्म और पहुंच जाएंगे फटाफट से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डायग्राम क्या ना मुझे नहीं रफ करना चाहिए तो मैं इसे दोबारा से ले आती हूँ और देख लेते हैं कि भाई अभी मिड रिब क्या होता है।
तो मिडरिप बेसिकली क्या होती है, जो आपका मेन वेन होती है, जो मिडिल में इस तरह से जो वेन जा रही है, मैं इसे अगर आपको किसी और कलर से इंडिकेट करके बताऊं तो ये जो लाइन है ये कहलाती है हमारी मिडरिप, ठीक है। सो इसको आंसर कैसे कर देंगे, अ थिक वेन, है ना, बेसिकली ये भी वेन ही है। सो अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ, द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिप। तो ये जो मिडल में एक गाढ़ी सी, एक थिक सी वेन जाती है तो ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है मिडरिप। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा हुआ था। तो पिस्टल क्या होता है, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब इस पिस्टल का डायग्राम अगर आपको बनाना है तो बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है, ठीक है। अगेन ये यहाँ से आप ऐसा बनाइए और इसे नीचे से ना थोड़ा सा राउंड करना पड़ता है आपको। क्लियर है। नीचे से राउंड इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट रहता है आपकी ओवरी एंड ये प्रेजेंट है यहाँ ओव्यूल, ठीक है। तो आपसे इन्होंने बोला है कि भाई पिस्टल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि सबसे पहले तो पिस्टल का ऊपर का पोर्शन जो है, ठीक है, ये कहलाता है उसका स्टिग्मा। क्या कहलाता है, स्टिग्मा। क्लियर है। देन उसके बाद ये जो मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ करी है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करती है, ये कहलाती है स्टाइल, ठीक है। एंड देन नीचे ये होती है आपकी ओवरी जिसमें होते हैं ओव्यूल्स, है ना, जिसमें बेसिकली एग होते हैं, है ना, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए होते हैं, ठीक। तो ओव्यूल बताने की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप मेन 3 पार्ट बता दीजिए क्योंकि ओवरी के अंदर का पार्ट है ये। सो इसमें बेसिकली होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर रहेगा आप सभी को, बहुत आसान है। बस आपको ना यहाँ पर नाम ही सिर्फ ध्यान रखते हुए, याद करते हुए जाना है क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में ना आपको यही सारी चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है पिस्टल क्या होता है, स्टेमिन क्या होता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आगे की चीज़ों को भी समझ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ से हम इसको करते हैं रफ और पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज लीफ वेनेशन। अब लीफ वेनेशन क्या होता है, जो कि वेन्स से मिलकर के बना हो। तो लीफ वेनेशन मतलब कि जिसमें कि लीव्स में वेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लीफ का वेनेशन कहते हैं। सो द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स, है ना। अब अगेन मैं वही लीफ बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये जो वेन्स जो डिज़ाइन बनाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाती हैं, कुछ ऐसी बनाती हैं, ठीक है, या फिर कुछ अपनी जो लीव्स हैं वो कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाती हैं। तो ये जो डिज़ाइन बनती है ना लीव्स की मदद से, उनकी डिज़ाइन को ही हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। तो ये लीफ वेनेशन जो है बेसिकली 2 तरीके का हम देखते हैं, एक तो पैरेलल होता है और एक रेक्टिकुलेट होता है। क्लियर है। तो ये पैरेलल है और ये रेक्टिकुलेट है। तो हम यहाँ से इसको रफ करेंगे क्योंकि हम लीफ वेनेशन के बारे में अब समझ चुके हैं। सो व्हाट आर ओव्यूल। अभी देखो ओव्यूल का क्वेश्चन आ गया। सो इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टल, ठीक है, अगेन हम वही पिस्टल को दोबारा से बनाएंगे। तो पिस्टल का ये जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होती है ओवरी, ठीक है। ये जो ओवरी है आपकी, उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे से ओव्यूल्स, ठीक है, जिनके अंदर होता है क्या, एग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल हैज ओवरी इन विच द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, या और शॉर्ट में दीज आर द स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओव्यूल्स, ठीक है, इनसाइड द ओवरी। क्लियर है। तो यहाँ पे ये ओवरी आना चाहिए। सो इट इज द स्मॉल, दीज आर द स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशंस आर देयर। तो हमारे स्टूडेंट्स को अब तक बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि कितने तरीके के लीफ वेनेशंस होते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके के लीफ वेनेशंस होते हैं। एक होता है पैरेलल वेनेशन एंड एक होता है आपका रेक्टिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टिकुलेट को। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये पैरेलल कैसे। तो देखिए, जिसमें पैरेलल लाइंस जा रही हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए पैरेलल लाइंस जा रही हैं। क्लियर है। या फिर ये पैरेलल लाइंस और ऐसे भी हो सकती हैं।
और रेक्टिकुलेट का क्या मतलब होता है, जिसमें जाल बना हुआ हो, एक नेट बना हुआ है पूरा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रेक्टिकुलेट कहलाता है। क्लियर है। तो इस हिसाब से दो तरीके के वेनेशंस होते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। क्लियर है। और अब इसके साथ हम बढ़ जाते हैं आगे। सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की मेथड क्या होती है, इसको समझने के लिए अगेन मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगी। सो आप जब तक मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब समझना है तो फिर से उसको स्लो कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे डायग्राम को बनाना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक छोटा सा प्लांट में अगेन डिज़ाइन कर देना चाहती हूँ, और इसमें हमने ये बना दिया हमारे ब्रांचेस। क्लियर है। चलिए, अब ट्रांसपीरेशन की जो मेथड है ना, इसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी यहाँ से लीव्स। अब मैं लीव्स को बना लेती हूँ फटाफट से, कुछ इस तरह से। ये हो गई लीव्स, ठीक है। ये देखिए प्यारी प्यारी सी हमने लीव्स बना ली, ठीक है। काफ़ी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी खाते पीते प्लांट की लीव्स लग रही हैं, अच्छा लग रहा है देख करके, ठीक है। ये देखिए, ये हमने बना दी लीफ, ठीक है। तो यहाँ बन गया लीफ, एक ही लीफ यहाँ बन गई, यहाँ पर एक लीफ बन गई। क्लियर है। अब भाई आपके जो क्या जिसकी बात की जाए, आपके जो रूट्स हैं ये क्या करते हैं, पानी को, ये पानी के डॉट्स हैं, ये ऊपर लेके जाते हैं। अब स्टेम ने क्या किया, इस पानी को ले लिया, ठीक है, और इसने पानी को ऊपर ले गया ले गया ले गया ले गया। अब ये पानी को पत्तियों में डालता जा रहा, पत्तियां पानी से फिल होती जा रही है, ठीक है। ये पत्तियों में पानी इस तरह से आता जा रहा है। अब मान लीजिए कि पानी आता ही गया, तो ये पानी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इनमें फिल होता जाएगा। अब पानी फिल होता जा रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो पत्तियां क्या होंगी। अब मान लीजिए कि आपने स्पिनच खरीद के लाया, पालक खरीद के लाए, पालक भाजी लेकर के आए, आप उसको पानी में डालो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो गल जाती है। तो ये पत्तियां भी क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी, खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो इसीलिए क्या ज़रूरी होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई इनको पानी तो मिले ताकि वो फूड बनाए, लेकिन जो पानी फूड बनाने के बाद बचता है उसको इनको बाहर निकालना होता है। तो भाई हमारे जो सूर्य देवता हैं, हमारे जो सन है, हमारी जो सन की लाइट है वो क्या करती है, हमारी जो सन की लाइट है वो देती है इसे हीट। क्या देती है, हीट, ठीक है। इस हीट के कारण क्या होता है, अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीट के कारण ये जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। और ये यहाँ से जैसे ही इस पे हीट पड़ती है, इस तरह से जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पानी जो है वो वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, एवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हो जाती है इसमें। और इस तरह से ये ट्रांसपिरेशन के मेथड से जो पानी आपका फूड बनने के बाद बचा हुआ है उसे प्लांट से बाहर निकाल देती है, और इसी को ही हम ट्रांसपिरेशन की मेथड कहते हैं। क्लियर है। सो द प्रोसेस, अब देखिए हमारा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है तो हम इसको कर देते हैं रफ। सो द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें पानी जो है वो लीव्स में से वेपर के फॉर्म में बाहर की तरफ निकल जाता है, उसी को हम ट्रांसपिरेशन की मेथड कहते हैं। तो अगर हम डिजाइन करें तो ये हो गई हमारी ट्रांसपिरेशन की मेथड। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके साथ आगे आ जाते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच लीव्स कैन प्रिपेयर देयर फूड। तो हम इसको डिस्कस कर चुके थे। तो इस प्रोसेस का नाम होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस की मेथड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटो मतलब कि रिलेटेड टू सनलाइट एंड सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। सो फोटो की मदद से कुछ बनाना मतलब कि फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से प्लांट जो है, लीव्स जो है बेसिकली, वो अपना फूड प्रिपेयर करती है। अब आगे हम चलेंगे तो आगे है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब रॉ मटेरियल की मतलब क्या होता है कि जैसे आप खाना बनाते हो तो आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए है, आपको चाहिए वेजिटेबल्स, आपको ऑयल चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, ये आपका रॉ मटेरियल है। जब आप सबको पका लेते हैं तो आपका फूड प्रिपेयर हो जाता है। उसी तरीके से भी प्लांट को भी तो फूड प्रिपेयर करना है, तो उसे भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो ये रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है, तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले है सनलाइट, देन है पानी, फिर है क्लोरोफिल, एंड इस एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है पानी।
जैसे हम बिना पानी के हमारा खाना नहीं बना सकते, उसी तरीके से प्लांट भी नहीं बना सकते। तो इसलिए सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है प्लांट की। तो ये चारों चीज़ें अगर है तो प्लांट की जो लीव्स हैं वो अपना खाना बना लेती हैं। देखो इनको कोई नखरे नहीं है, ये एक ही टाइप का अपना इंग्रेडिएंट रखती हैं, ठीक है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स इनको चाहिए होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें आज पालक खाया, नहीं यार आज पालक, आप कल आलू खाएंगे, नहीं आज मेथी खाना है, फिर भिंडी खाना है। हमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन वो बेचारे हमारे प्लांट इतने सारे हैं कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और वो अपने अलग अलग प्लांट में अपना अलग अलग फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको खत्म कर दिया और अब फटाफट से हम पहुंच जाएंगे आगे की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। सो वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स। अब ये आसान सा एक सवाल, एक क्वेश्चन अगेन आपसे पूछा हुआ है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये प्लांट में कहाँ होती है। तो हम अभी इतना देर से तो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी लीफ होती है, हमारी जो लीव्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की मेथड होती है। तो इट टेक प्लेस इन द लीव्स। Next is name the part of the plant which helps in holding the plant in the soil। अब वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि प्लांट को सॉइल में, मान लीजिए कि ये सॉइल है और ये है आपका प्लांट, तो कौन सा पार्ट आपका प्लांट का उसे सॉइल के अंदर होल्ड करके रखता है। तो भाई हमें दिख रहा है कि जो रूट्स हैं वो हमारे प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड करके रखने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा रूट्स। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। नेम द टाइप्स ऑफ रूट शोन इन द फिगर। अब देखो एक जगह लगी हुई है हमारी प्यारी सी मूली और एक जगह लगा हुआ है हमारा अनियन, क्लियर है। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है, आपकी जो कैरेट है या मूली होती है, गाजर, मतलब जो गाजर आपका कैरेट होता है, सो ये सभी के रूट्स कैसी होती हैं। तो इन सभी के रूट्स जो है ना वो टैप रूट होती है, क्योंकि ये आगे खुद ही एक रूट है और जिसको हम खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें एक मेन रूट होती है और आसपास ऐसी छोटी छोटी सी सेकेंडरी रूट्स निकलती है जिसको अपन लेटरल रूट्स कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये फिगर में ये है आपकी टैप रूट और ये कौन सी है जिसमें कि सारी जो रूट्स है ना वो ब्रांच के जैसे एक साथ निकलती है, बिल्कुल आपके यहाँ से, ये देखो। तो ये कौन सी रूट होती है, ये रूट कहलाती है हमारी कौन सी रूट, फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे लिख दिया है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो इन दोनों के नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देन अगेन हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि व्हाट आर टैप रूट्स। तो टैप रूट्स क्या होती हैं। सो द रूट्स इन विच वन रूट इज मेन रूट एंड अदर लेटरल रूट्स ग्रो ऑन इट आर कॉल्ड द टैप रूट। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ लिया आपसे, टैप रूट के बारे में पूछ लिया है कि टैप रूट क्या होता है। तो ऐसी रूट जिसमें एक मेन रूट होती है और उसमें से सब रूट्स बाहर आती हैं, उन्हें हम टैप रूट्स कहते हैं। द रूट्स इन विच वन रूट इज मेन रूट एंड अदर लेटरल रूट्स ग्रोज ऑन इट इज आर कॉल्ड टैप रूट्स। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 23। सो गिव नेम्स ऑफ टू प्लांट्स विच हैव टैप रूट। तो दो प्लांट के नाम हमें बताने थे। तो ग्राम एंड मस्टर्ड हैव द टैप रूट्स। तो ग्राम और जो मस्टर्ड होती हैं उन सभी में टैप रूट्स होती हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेम द टू प्लांट्स विच हैज फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट किस में होती है, तो आपका व्हीट हो गया एंड इसके अलावा अनियन है, मेज है, इन सभी में कौन सी रूट होती हैं, इन सभी में फाइब्रस रूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लेटरल रूट्स। सो लेटरल रूट्स क्या होती हैं। तो मेन रूट होती है टैप रूट और उसमें से जो सब रूट्स निकलती है हम उसे कहते हैं लेटरल रूट्स। द स्मॉलर रूट्स, तो इसको आंसर कैसे करोगे, द स्मॉलर रूट्स दैट ग्रो ऑन द मेन रूट आर कॉल्ड द लेटरल रूट्स। तो ऐसी छोटी छोटी सी रूट्स जो कि मेन रूट से, मेन टैप रूट से बाहर की तरफ निकलती हैं, उन्हें हम लेटरल रूट कहते हैं। सो व्हाट आर द फाइब्रस रूट। तो भाई इक्वल साइज की जो रूट्स निकलती हैं कुछ इस तरह से, ये ऐसे है ना, ये जो इक्वल साइज ऑफ रूट्स इस तरह से निकलती है उन्हें हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। सो द रूट्स विच डू नॉट हैव एनी मेन रूट। अब देखो आंसर देने का तरीका क्या है कि आपको 2-3 ऐसे वर्ड याद रख लेने हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, मेन रूट है ना। तो टैप रूट क्या होती है, टैप रूट द रूट विच हैज अ मेन रूट एंड अ स्मॉल रूट्स ग्रोज ऑन इट,
ठीक है, और जिसमें छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हो वो आपकी टैप रूट है। अब आपसे पूछा लेटरल रूट क्या है, सो द स्मॉल रूट्स दैट ग्रोज ऑन द मेन रूट, जो मेन रूट से निकलती है वो हो जाती है हमारी लेटरल रूट्स। अब फाइब्रस रूट को एक्सप्लेन करना है। अब हमको पता है कि भाई फाइब्रस रूट जो है वो ऐसे इक्वल साइज की होती है और कोई मेन रूट उसमें नहीं होती, तो इसका आंसर कैसे दे सकते हो आप, तो इसका आंसर आप दोगे कि द रूट विच डू नॉट हैव एनी मेन रूट बट ऑल द रूट्स आर सिमिलर आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। अब एक और क्वेश्चन, डज द स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर एनी प्लांट, क्या किसी भी प्लांट का स्टेम जो है वो फूड प्रिपेयर करता है? यस। अब आप सोचेंगे यार लीव्स ही प्रिपेयर करती है, स्टेम कहाँ से आ गया? सो यस, देयर आर सम प्लांट्स हुज स्टेम प्रिपेयर फूड, एग्जांपल कैक्टस। ठीक है, अब आपने कैक्टस को देखा होगा, कैक्टस में फ्लावर तो आ जाता है लेकिन क्या उसमें लीव्स होती है? नहीं, कैक्टस इटसेल्फ एक स्टेम और फ्लावर, स्टेम और खुद की लीफ खुद ही है, तो इसलिए जो उसकी स्टेम्स है वो उसका फूड खुद प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, तो कैक्टस इसका एग्जाम्पल है। सो नेम द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब ये जो प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा होता है? तो भाई सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो होते हैं वो होते हैं पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। क्लियर है? चलिए, तो क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे, इसका डायग्राम भी हम देख चुके हैं, इसलिए हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। चलिए, सो व्हाट आर द सेपल्स, व्हाट आर देयर फंक्शंस? सेपल्स क्या होते हैं? सो द ग्रीन स्ट्रक्चर इन फ्लावर, तो फ्लावर में जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है उसके लोअर मोस्ट पार्ट पे वो होता है उसका सेपल। और दूसरी चीज़ कि ये क्या करता है, बेसिकली जब फ्लावर छोटा होता है, एक छोटा सा चाइल्ड मतलब बड होता है, तो उसको चारों तरफ से कवर करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि कोई इंसेक्ट आके उसे ना खा ले, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसको नीचे से सपोर्ट देता जाता है। तो क्या बताओगे आप सेपल्स के बारे में? तो सेपल्स के बारे में आप बताओगे द स्मॉल ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बताएंगे? द स्मॉल ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेपल्स। इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर व्हेन इट इज इन स्टेज ऑफ बड। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बड की स्टेज में होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? क्या दो पॉइंट हैं जो कि आपको रिलेटेड टू सेपल याद रखना है, या अगर आपसे सेपल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप याद रखोगे, तो आपको बताना है स्मॉल ग्रीन कलर्ड लीफ। क्या लिखना है? स्मॉल ग्रीन कलर्ड लीफ विच प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज इन द स्टेज ऑफ बड। जो कि बड की स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेपल कहते हैं। क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे चलते हैं, हमारी गाड़ी को और पहुंचाएंगे और सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन 30 की तरफ। अब आप सोचेंगे काफी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो डरने घबराने की बात नहीं है, वीडियो है, पॉज कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ सकते हैं। हमारा क्या, हम तो आपको पढ़ाते रहेंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सभी आप तक पहुंचे, सबके आंसर्स आप तक पहुंचे। क्लियर है ना? तो इसलिए हम ये सारी चीजें डिस्कस करें। तो सब चलिए अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो उसमें आपसे पेटल्स के बारे में पूछा है, वाई आर दे जनरली कलर्ड, ये कलर्ड क्यों होती हैं, ये पूछा है। तो पेटल्स क्या होती है? तो सबसे ज्यादा ये जो लीफ लाइक, बिग लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, जो कि कलरफुल होता है, उसे हम पेटल्स कहते हैं। सो द कलर्ड बिग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कलर्ड बिग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। पेटल्स आर colored so as to attract insects for pollination। अब पेटल्स को कलर्ड क्यों किया जाता है? कलर्ड इसलिए किया जाता है, कलर से क्या होता है, हम नहीं कलर करते, मदर नेचर ने उनको कलरफुल इसलिए बनाया है ताकि उस कलर को देख करके, उस कलर के सेंस के स्मेल से जो इंसेक्ट्स हैं वो आए, ताकि क्या हो, ताकि ये होता है कि पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। अब आप सोचेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, मैम ने तो बताया ही नहीं। तो भैया अभी हमने इसको क्लास 7th के लिए बचा के रखा, उसमें तो फिर से पढ़ना है ना अपने को ये सारी चीज़ें। तो पॉलिनेशन बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमारे जो आपके फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, स्टेमन होता है और एक पिस्टल होता है। सो स्टेमन में, ये जो आपके स्टेमन होते हैं उसमें एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये आपके जैसे ही स्टिग्मा से होते हुए आपके पिस्टल में जाते हैं, तो वहाँ पे फिर एक नया
फ्रूट बनना शुरू होता है। फ्रूट बनेगा तो सीड बनेगी, सीड बनेगा तो फिर जब सीड को आप सॉइल में लगाओगे तो नया प्लांट ग्रो करेगा। तो यही प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाती है। तो इसको पॉलन ग्रेन्स को उस पिस्टल तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट जैसे ही उस पे बैठते हैं फ्लावर पे, तो ये जो छोटे छोटे से डॉट 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 आपने देखे होंगे एकदम येलो येलो कलर के, तो वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स। वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और जैसे ही वो नेक्टर को पीने जाते हैं फ्लावर के, तो वो पिस्टल तक पहुंच जाता है और इस तरह से ये आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलिनेशन की एक प्रोसेस है। ठीक है। सो द कलर्ड बिग लीफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फ्लावर आर कॉल्ड द पेटल्स. Petals are colored so as to attract insects for pollination. अब आ जाते हैं कि स्टैमन क्या होता है। स्टैमन्स क्या है? तो व्हाट आर स्टैमन इन फ्लावर? तो द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टैमन। और स्टैमन में क्या क्या होता है? तो व्हेन वी रिमूव सेपल एंड पेटल्स फ्रॉम द फ्लावर देन वी सी सम फिलामेंट्स इन द फ्लावर विच आर कॉल्ड द स्टैमन। दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये होते हैं स्टैमन। और इसके अगर पार्ट की हम बात करें तो इसमें दो बेसिक पार्ट होते हैं। एक है उसके ऊपर का पार्ट जिसको हम एंथर कहते हैं, और ये जो आपका लाइन टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है फिलामेंट। क्लियर हो गया? अब है नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टैमन। देखिए काफी आसान से छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, तो स्टैमन क्या होता है? तो देखिए ये स्टैमन का ऊपर का पार्ट है और ये नीचे है। ठीक है, तो इसमें एंथर होता है, जैसे यहाँ पे ही बना हुआ है एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, सो there are the two parts of the stamen, that is anther and filament, and these are the male parts of the flowers. What is pistil? Pistil के बारे में पूछा है, तो again it is the female part of the flower and it has stigma, style, ovary and ovules. So the innermost part of the flower is called the pistil. These are the फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड अगर अपन इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसमें होते हैं ओव्यूल्स। क्लियर रहेगा आप सबको? तो जब भी आप ये आंसर देना तो आप सिंपल बता सकते हैं कि इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दीज आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और अगर आप चाहते हैं कि उसके पार्ट्स के नाम लिखें तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप ये टिप है छोटी सी कि आप अलग से नाम लिखें और फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाएं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने लाइन लिखा, डायग्राम बना करके आप सारे पार्ट्स बता दीजिए, तो आपके एग्जामिनर को ये साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ आपको सारी डिटेल पता है। ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि एक बार नाम लिख रहे हैं फिर डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है ना? खत्म करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताएंगे। और अगर आपने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको वो कहाँ से मिलेगा? तो आपको मिलेगा magnetbrains.com पर जाकर के। आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है CBSE इंग्लिश मीडियम एंड आपकी क्लास, दैट इज क्लास 6। जैसे ही क्लास 6 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिख जाएगी जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स अलग अलग बने हुए हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है साइंस बाय सुरभि तिवारी। और वॉच नाउ पर क्लिक करते साथ ही आपको एक और स्क्रीन दिखेगी जिसमें नीचे चैप्टर्स हैं, उनका सारे टॉपिक, सॉल्यूशन सब कुछ है। आप जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करते साथ ही आपको इस तरह से वीडियो दिख जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स अभी हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट के सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में अवेलेबल हैं। और अगेन ये भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो भाई, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल पसंद है तो आप इसे अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ प्लस उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिलोंग करते हैं, उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए हमारे सभी वीडियोस को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके सब्जेक्ट से, चैप्टर से, क्लास रिलेटेड जो भी अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।